नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं माहिरा और आज हम पहुंचे छिंदवाड़ा। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेस प्रमुख श्री धनवीर पहलवार जी और हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम आपको बधाई देंगे इतने बड़े पद के लिए जो आपने जीत हासिल की। बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद आप लोगों का। सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या समस्याएं थी क्षेत्र में जो कि जनता ने आपको आगे लाने का फैसला किया और साथ ही साथ जिम्मेदारी। क्षेत्र में छोटी मोटी बहुत सी समस्याएं हैं, जी जैसे कि रोडों की, स्ट्रीट लाइटों की, जी और सबसे मेन नशा। जो आजकल के बच्चे जी नशा उसमें चल रहे हैं, तो उनकी समस्याएं थी। उनकी समस्या हाँ। है। तो सर आपने क्या सोचा कि जिस तरह से आप जीत के आएंगे तो अपने क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो कि आप जीत के आए हैं तो आप तो अपने क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? क्षेत्र के लिए सबसे पहले तो ये है कि जीत के आने के बाद हम पीछे जिन लोगों ने, प्रतिनिधि ने जो काम नहीं कर पाए उसको करना है। और जितनी भी ये क्या कहते हैं लाइटें हैं, आपका स्ट्रीट लाइटें हैं, जो आपकी रोडें हैं, बहुत सी नालियाँ हैं, पानी जी की बहुत बरसात में पानी भी भर जाता है बहुत जगह। बिल्कुल तो उन सब का ये कि सोल्व करने के लिए सब करने के लिए जो क्या कहते हैं जो भी हमारी प्रक्रिया होगी वो करेंगे। वो करेंगे। सर जिस तरह से आपने बताया रोड लाइट इन सब के अलग आपने नशे का भी बताया। जिस तरह से नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में खुलेआम नशा हो रहा है। एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नशा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे, शासन प्रशासन से इसके लिए अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे सबसे? नशे का तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इस क्षेत्र में, क्या हर जगह है। बिल्कुल इसमें ये लगा लो कि 10-10, 11-11 साल के बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। बिल्कुल तो इसके लिए प्रशासन भी हमारे साथ खड़ा है। जी अभी बीच में भी हमने कुछ बच्चों को पकड़ा था, जी प्रशासन से भी हमने बात करी थी, सब हमारे साथ खड़े हैं। और इस चीज़ में हम जो भी होगा हमारा प्रयास, इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ से हटा देंगे। मतलब नशे का बिल्कुल वो कर देंगे, जिससे ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल। तो सर जिस तरह से जानना चाहेंगे आपसे, आपने भी बताया रोडों का और लाइट का आपके यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो और जो पहले प्रतिनिधि थे उन्होंने भी ये समस्याएं नहीं सुनी है। जिस तरह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप क्या करेंगे खुद से? जिस तरह से यहाँ पर बरसात है, ग्रामीण क्षेत्र है और बरसात में जगह जगह पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, कोई ना कोई हादसा होने का खतरा रहता है। तो क्या आप खुद से क्या करें? ये कि आपका जैसे लाइटों का है, लाइटों का काम चल ही रहा है हमारे उसमें। जी ठीक है, आपका छिद्रवाला एरिया में पूरा ये हमने लाइटों का काम शुरू कर दिया है, जी जिसमें कुछ लाइटें सही भी हो चुकी है और हमने लगा भी दी है। जी और रोडों का अभी हमारा बजट जैसे ही आएगा उसके बाद हम रोडों का काम भी शुरू करेंगे। बिल्कुल और बरसात अभी बीच में आई थी, उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। लोगों के घर में ही पानी घुसा है, लोग बहुत ही, तो इसका भी हमने पूरा इसका वो बना के आपके ये बाढ़ जो आई थी उसमें क्या कहते हैं आपका तहसील में भेज चुके हैं कि भाई इसमें सबको मुआवजा मिले। मुआवजा मिले। सर आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस तरह से मुआवजा मिले तो एक आपदा ये देहरादून में बहुत बड़ी आपदा आई है, पहले कभी देखने को नहीं मिली है। जगह जगह लोगों के घर टूटे हैं, ज़मीनें भी छीनी हैं, कृषि लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है, पशुपालन को लेकर नुकसान हुआ है। आपने कहा मुआवजा मिलेगा, तो क्या सरकार इस पे लोगों को मुआवजा देगी जिनके घर टूटे हैं, या राशन वगैरह का काम? सरकार से हमारी भी गुहार है, जी हम और जितने भी प्रतिनिधि और हैं जी सब लगे, क्योंकि इस तरह में बहुत जो सहजधारा में बादल फटा था, बिल्कुल उससे सहजधारा में तो नुकसान हुआ ही हुआ। ये हमारे छिद्रवाला, आपका मांजरी, लाल तप्पड़, इस साइड में बहुत नुकसान हुआ बहुत है। नुकसान हुआ है। तो इस चीज़ में प्रयास चल रहा है। हमारे अध्यक्ष जी भी है, वो भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे प्रमुख साहब हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं। जी तो सब सहयोग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ निर्णय कुछ निकले। निर्णय निकलेगा। सर जिस तरह से आपका चेहरा एक नया चेहरा है, जनता के लिए आपको आगे लाने की कोशिश की है कि कुछ अच्छे काम होंगे, विकास के अच्छे कार्य होंगे। क्या जिस तरह से बुजुर्गों की पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड को लेकर आप कार्य करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे बस में होगा और जो हमारे उसमें आएगा तो हम सबके काम करेंगे। और रही बात पेंशन की, और वृद्धा पेंशन हो गया, आपका विकलांग पेंशन हो गया, इसके लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं।
इसके लिए हाँ प्रयास कर रही है। बिल्कुल। और अब जो राशन कार्ड हो गया, इनके लिए भी हमारा प्रयास चल ही रहा है। जी हाँ, घर घर जाके हम जिन जिनकी पेंशन नहीं लगी है उनसे उनके कागज़ ले रहे हैं। जी और अभी हमारी पंचायत में मीटिंग होगी तो उस समय जिस दिन जब वो होगी तो उसमें सबका काम होगा। काम होगा। जिस तरह से सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं जी। तो आप किस तरह से घर घर जाके या क्षेत्र में किस तरह से उन योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे? जैसे सरकार की योजना जो भी आती है उसको ये कि हमारे क्षेत्र में जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको हम उसकी जानकारी देते हैं और उससे ही आगे जाके आप वो घर घर जाके उन योजनाओं को आगे लोगों को बताते हैं, जिससे कि लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती है और इसमें ये है कि वो फिर काम भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। उस हिसाब से जिस तरह से देखा जा रहा है आप एक युवा है और युवाओं ने आपका साथ दिया है, कंधे से कंधा मिला के चले हैं, तो आप अपने युवा भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जितने भी युवा थे उन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा जी और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आगे भी जो सही होगा उसका साथ दो। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दो, अगर कोई दूसरा सही है तो उसका साथ दो। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन युवाओं ने मेरा साथ दिया। सर जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तराखंड में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण मिल चुका है, लेकिन फिर भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं आए दिन कहीं ना कहीं से किसी क्षेत्र को लेके या किसी शहर को लेके कहीं ना कहीं कोई खबर आ जाती है कि कोई कहीं ना कहीं कोई अपराध हुआ है। तो क्या आप सरकार से अपील करेंगे कि इन अपराधों पर रोकथाम होनी चाहिए? अपराधों में तो रोकथाम लगनी चाहिए। बिल्कुल। महिलाओं का भी ये कि जितना परसेंट आरक्षण मिल रखा है उतना परसेंट उनको मिल तो गया, लेकिन उनके प्रतिनिधि कुछ और बन के तब जाके वो आगे बढ़ जाते आगे हैं। बढ़ महिला फिर भी पीछे आ जाती है। महिलाएं पीछे आ तो जाती वही चीज़ें, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधियों को पीछे रहना चाहिए उनके। हैं। जी किसी के सास वो ससुर बन जाता है, किसी का आपका पति बन जाता है प्रतिनिधि, जी तो महिला कहाँ से आगे आएगी? महिला कहाँ से जब आगे? महिला आगे आएगी तो वो महिलाओं की बात सुनेगी और उसके बारे में आगे। सर जिस तरह से नवरात्र चल रहे हैं और साथ साथ दशहरा भी है और साथ साथ दीपावली भी है, तो क्या सारे देशवासियों को प्रदेशवासियों को क्या बधाई का संदेश देना चाहिए? पहले तो सब देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और नवरात्र में अपना व्रत बहुत सही से रखें। और दीपावली पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाला त्यौहार है बिल्कुल और छोटे बच्चे दीपावली में थोड़ा बम पटाखों से दूर रहें बिल्कुल। और बहुत ही खुशी और उल्लास से ये पर्व मनाएं। वेरी गुड। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को क्या संदेश देंगे जिस तरह से आप जीते हैं और आगे बढ़े हैं और विकास के अच्छे कार्य में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको मिलके चलना चाहिए, जी। सबको एक साथ चलना चाहिए। जी। और चाहे वो क्षेत्र में हो चाहे वो देश में हो, जी भाईचारा बना के रखें वेरी गुड। और सब माताओं बहनों से आशीर्वाद लें और उनसे ये रहे कि सारे देश मिलके चलें। मिलके चलें। दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ धनवीर सर थे, ज्येष्ठ प्रमुख, और आज उन्होंने अपने जो विचार बताए, सबसे बड़ी जो समस्याएं बताई हैं उनके क्षेत्र में नशे की समस्या बहुत बड़ी है, रोडों की समस्याएं बड़ी है, लेकिन अब घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि सर अब विकास के कार्य अच्छे करेंगे और साथ साथ जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा, क्योंकि सर ने अब जो कदम बढ़ाए हैं स्वच्छता को लेकर हो, नशे को लेकर हो या और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी रोड की हो, पेंशन की हो, तो अब जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया है सर भी बिल्कुल उनका साथ देंगे और समस्याएं दूर होगी, विकास के कार्य अच्छे होंगे। तो मैं यही सर से कहूँगी और जनता से भी कहूँगी, जिस तरह से प्यार बना के अब तक सर के साथ रखा, कंधे से कंधा मिला के चलते रहें, फिर से वही प्यार बरकरार रखें। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाएंगे, नई न्यूज़ देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ माहिरा के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप चौधरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जिस तरह से धनवीर सर जीत के आए हैं, पहले तो ये बताइएगा उनका व्यवहार कैसा है क्षेत्रवासियों के लिए, जिस तरह से जनता ने उन्हें चुना है? देखो जो ये जीत हुई है ये उनका व्यवहार ही है, जी क्योंकि जनता में व्यवहार ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। और जनता भी देखती है कि अगर ये व्यक्ति जिसको हम चुन रहे हैं जी इसका व्यवहार कैसा है। कल के दिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने इनको जिता दिया जी। और ये हमें ना पूछें तो वो एक उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो पड़ता है। व्यवहार तो उनका वाकई बहुत अच्छा है जी और ऐसा नहीं है कि इनके व्यवहार में कोई चेंज आया है या कुछ ऐसा आया है। जब वो इस पद पे नहीं थे जी तब भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। अगर कोई उनके पास आ गया
जी। और उन्होंने किसी कार्य के लिए बोला तो वो पूरा प्रयास करते थे उसको पूरी करने आप में। प्रयास करते हैं। अब भी वैसा ही है। अब भी अभी- कोई अगर उनके पास आता है तो वो पूर्णतः पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी कार्य वो लेके आए हैं वो पूरा कर लें। पूरा करते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक नया चेहरा जनता के सामने आया है, तो किस तरह के विकास के कार्य होंगे? जिस तरह से आपके क्षेत्र में यहाँ पर छिंदरवाले में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो क्या धनवीर सर इन समस्याओं पे खड़े उतरेंगे? मुझे लगता है कि वो करेंगे। करेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि वो करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था जी। वो इसी के लिए था कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए, मेरे क्षेत्र में। और जो जो पद मुझे मिला है उसका पूर्णतः मैं विश्वास दिलाऊं लोगों में, उसको मैं कार्य करूं जी। और क्षेत्र का भला हो, अच्छा हो, क्षेत्र का का विकास हो। विकास के लिए ही वो खड़े थे और विकास पे ही शायद वो खड़े उतरे। खड़े उतरेंगे। थैंक यू।